हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने पिछली वीडियो में बहुत एंजॉय किया होगा। और आज की बात अगर हम करें तो आज के वीडियो में हम लोग वॉइस को ही कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि वॉइस की हमारी सीरीज चल रही है। तो जैसे मैं काउंट कराना चाहूँ तो हमने पीछे बहुत सारे वीडियोज को हमने कवर किया है और बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिया है। तो वॉइस से अगर करूँ तो प्रेजेंट टेंस का बनाना हमने सीखा, पैसिव वॉइस, पास्ट का भी सीखा है, फ्यूचर का भी सीखा है, इंपरेटिव सेंटेंस का भी सीखा है और साथ साथ हमने किसका सीखा है, मतलब और इसमें हम लोग मॉडल वर्ब का भी सीख लिए हैं। तो गाइज अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ सीखने की बात करेंगे। तो एक एक्स्ट्रा एडवांस और पॉइंट होता है जो एडिशनल होता है और इम्पोर्टेंट होता है। तो देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो पैसिव वॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और कई बार एग्जाम से वो पूछा गया है। तो इन सब महत्वपूर्ण एक्टिव से पैसिव वॉइस को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और चल के देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है ना। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट आज के लिए क्या है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, एक स्ट्रक्चर मैं दूंगा आपको। जैसे सबसे पहले ही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझाऊं तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आएगा बी और बी के बाद आएगा टू और टू के बगल में आएगा V1 और V1 के बगल में आएगा ऑब्जेक्ट और फिर करेंगे इटीसी। तो गाइज यहाँ पे एक चीज है समझने का कि ये वाला जो बी होता है ना, इस बी की मीनिंग क्या है ये समझो। यानी बी में कितने चीज आते हैं तो देखो, इज, एम और आर, ये पहली चीज है जो बी से मिलेगा आपको। और दूसरी चीज है क्या मिलेगा, वाच और वर मिलेगा। यानी एक बी में इतना कुछ होता है। और एक बात जरा ध्यान देना कि अगर इस बी के बाद टू लग जाता है, यानी इनके बगल में अगर टू आ जाएगा तो ये सेंस क्या देगा, वाला। वाला है तो पहले का पहला पॉइंट और दूसरा क्या, वाला था। यानी कि ये वाला है और वाला था। जैसे समझो वाला था, तो ये हुआ कि अगर बी का मतलब इज एम आर वाजवर है और उनके बगल में टू आता है तो वो वाला का सेंस देता है। इज एम आर है तो वो वाला है और वाजवर है, वाजवर के बगल में टू है तो वाला था। ये अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जरा समझो इसके पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले यहां पे लाओगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना क्या दोगे, सब्जेक्ट। और इसके बाद क्या करोगे, वही अपना बी रखोगे जो भी तुम्हें मिलेगा और टू भी वही रखोगे जो मिलेगा, बस उस टू के बाद बी लगा दोगे। उस बी के लगाने के बाद क्या होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन। और इस प्रीपोजिशन के बाद क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा सब्जेक्ट। लेकिन वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं रहकर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में सेट होता है गाइस तो आप डेफिनेटली आप इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। जो इज एम आर के बाद टू आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वाज वर्ब के बाद जो टू आता है और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन सारी बातों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, है ना। जैसे मैं कहूं शी एज टू बाई अ कार, तो जरा समझो इसका सेंस क्या निकलता है। सी इज टू बाई अ कार, यानी जहां पे इज टू है वो उसका मीनिंग है इज टू, एम टू, आर टू का मीनिंग होता है वाला है, वाली है, वाले हैं। तो समझने वाले हम लोग हैं। जैसे आई एम टू लर्न हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस, हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो ये देखो, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लेकर आओगे, अपना कार, अ कार, फिर क्या हो जाएगा, इज, वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा और टू, यानी बी के बाद देखो टू है, टू के बगल में भी क्या चाहिए, बी। ये वाला समझना है कॉन्सेप्ट पैसिव वॉइस के लिए। और बी के बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब कौन सी है, बाई, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बट। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रीपोजिशन है तो बाई और सी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, हर। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारे लिए क्या होता है, पैसिव वॉइस। क्लियर। और एक और भी लेते हैं एग्जांपल। जैसे कहा जाए आई एम
टू, आई एम टू रीड इंग्लिश। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला हूं। क्या पढ़ने वाला हूं? अंग्रेजी, है ना। तो देखो कैसे पता वाला, एम टू, एम टू मतलब वाला समझना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? इंग्लिश को। तो ये रहेगा आपका इंग्लिश, फिर इंग्लिश के अकॉर्डिंग लगेगा इज, और इसके बगल में क्या आएगा? टू, और देखो टू के बगल में भी क्या चाहिए आपको? बी। तो इंग्लिश इज टू बी, फिर क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो रेड, फिर क्या कर देना? बाई, और बाई के बाद क्या आ जाएगा? वी। तो ये बन के तैयार हुआ आपका पैसिव वॉइस। तो आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा, डेफिनेटली आप इसमें एंजॉय किए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो तो आगे चलते हैं। अब हमने सपोज EJMR वाला तो सीख लिया, तो अब सीखेंगे वाजवर वाला, है ना। आ जाओ, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लेते हैं एक ऐसा जहां पे R2 का भी प्रयोग हो। जैसे देखो कहा गया सी इज टू कॉल देम। अब यहां पे तुम्हें समझ में ये आया होगा फ्रेंड आप लोगों को कि सी इज टू कॉल देम, कि वो उन्हें बुलाने वाली है, तो ठीक है बुला ले, उसकी मर्जी। यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसको लेंगे? मतलब ये तो चूंकि हमारा एक्टिव वॉइस बन गया, तो हम क्या करेंगे? देम को पहले लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? दे, दे, फिर क्या? आर, फिर क्या? टू, फिर क्या? बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेंगे कॉल्ड, फिर क्या हो जाएगा? बाई। सी को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? हर, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। तो दे आर टू बी, है ना। ये कहता है दे आर टू बी कॉल्ड बाई हर, दे आर टू बी कॉल्ड बाई हर। समझ में आया? चलो अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर एग्जांपल, वाज पास्ट वाला। जैसे सी was to, she was to sing a song। देखो अब यहाँ पे क्या है कि was to के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब ऐसा कुछ रहता है तो इसको क्या मानते हैं? ऐसा मानते हैं एक्टिव वॉइस। क्या मानते हैं? एक्टिव वॉइस। अब इसका क्या बनाएंगे हम लोग? पैसिव वॉइस बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखो कैसे बनाते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा? अशांग, और शांग, फिर क्या? वॉच, फिर क्या? टू, और इसके बगल में क्या है? बी, और सिंग का थर्ड फॉर्म ले लेना। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग, फिर क्या कर देंगे? बाई। सी को इधर लेकर के आना, क्या हो जाएगा? हर। तो आई गाइस ये आपका पैसिव वॉइस बन के हो गया तैयार, है ना। कि सी वॉज टू सिंग ए सॉन्ग, और यहाँ पे क्या हुआ? अशांग वॉज टू बी संग बाई हर। अच्छा लगा होगा, आई होप। चलो नेक्स्ट ले लें, पांचवा लास्ट, यानी ये कहा जाए ही वॉज टू किल देम। क्लियर? अब ये कहता है कि ही वॉज टू किल देम, कि वो उन्हें मारने वाला था। ठीक है, मारने वाला था, हमसे क्या मतलब है? यहां देखिए ये वॉज टू हो गया, है ना। अब क्या हो जाएगा? तो यहां पे चलेंगे और आगे देखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। तो ये क्या लेंगे? अब दिम को हम आगे लेंगे, तो दिम हमारा यहां आएगा तो क्या बनेगा? दे, और इसके बाद क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या हो जाएगा? टू, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो यहां पे क्या आएगा? बी, और चलो ये भी हो गया। तो दे वर टू बी। अब किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल्ड, फिर क्या? बाई। ही को इधर लेकर आएंगे, हिम। ये वाला क्या है? एक्टिव वॉइस, और ये वाला क्या है? पैसिव वॉइस। क्लियर? तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा कि बी यानी कि इज टू, एम टू, आर टू और वाज टू, वर टू का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और भी हम लोग सीखेंगे आज की वीडियो में, है ना। तो चलो दोस्तों देखते हैं। चलिए, उम्मीद है कि एक वर्क कर लिया होगा। तो चले अगले स्लाइड पे और अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या आता है? एक्टिव वॉइस का पहले फॉर्मेट सिखाता है कि एक्टिव वॉइस ये नहीं सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बगल में क्या आएगा? हैव, और हैव के बगल में क्या होगा? टू, और टू के बगल में क्या आएगा?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या होगा ईटीसी। अगर ये ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म दिखे तो आप समझोगे क्या, आप समझोगे इसको एक्टिवाइज। अब मैं ये बताऊं कि हैव में क्या क्या आएगा। तो ये जो अपना हैव है, ये बेचारा रखता कितने को है, तो ये रखेगा आपका क्या हैज, और ये किसको रखेगा हैव को भी रखेगा, और ये किसको रखेगा हेड को भी रखेगा। अब इन तीनों के बाद क्या रहेगा, तीनों के बाद आएगा अपना टू, और टू के बगल में क्या होगा वी1। तो अगर ऐसा हुआ, यानी ये टू के बगल में वी1 रख दिया, तो ये मान लेना कि ये जो देता है हिंदी मीनिंग देगा, इसकी हिंदी मीनिंग आएगी पढ़ता है। और अगर हेड के लिए स्पेशली बात करें, किसके लिए, यानी ऐसे कर लो, यही मिला। अगर इन दोनों की बात करें तो इसकी मीनिंग क्या देता है, पढ़ता है। और मैंने अगर स्पेशली हेड की बात करी तो पढ़ता था, या कभी कभी होता है पढ़ा था। तो ये रहेगा कॉन्सेप्ट इसका। तो आइए समझते हैं, जैसे कहते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले हम लोग पैसिव वॉइस के रूल तो बना ले। चलो तो पैसिव वॉइस के रूल बना लेते हैं पहले ऑलरेडी। तो यहाँ भी होगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे और ऑब्जेक्ट को किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे मानो कि हमने हैव ही ले लिया, और हैव के बगल में क्या आएगा टू, और टू के बगल में क्या आएगा वी1, नहीं ये नहीं, हैव टू के बगल में आ जाएगा आपका बी, और बी के बगल में क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा प्रीपोजिशन। कौन सा जीशन, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को किस रूप में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऐसा अगर हम लोग कहते हैं, ये वाली फॉर्मेट अगर हमारे पास रहती है तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो बिना देर किए हुए एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे, तो कोई होगी नहीं भूल। चलिए, सी हैज टू कुक दी फूड, यानी देखिए सी हैज टू कुक दी फूड, उसे भोजन बनाना पड़ता है ना। तो मीनिंग क्या आई है, हैज टू आई है, और इसके बगल में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये माना क्या जाएगा, ये माना जाएगा डेफिनेटली रूप से क्या एक्टिव वॉइस, और बनाना क्या है दोस्तों पैसिव वॉइस। तो ऐसे कर लो, द फूड हैज, फिर क्या टू, और टू के बगल में क्या आएगा बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बोले तो अपना आ जाएगा क्या कुक्ड, और इसके बाद क्या कर देंगे बाई, और सी को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा हर, और यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो द फूड हैज टू बी कुक्ड बाई हर। क्लियर है दोस्तों, अच्छा लगा होगा। आ जाओ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही हैज टू टीच देम, यानी ही हैज टू टीच देम, उसे उन लोगों को पढ़ाना पड़ता था। यानी ये कौन सा वॉइस हुआ, ये वॉइस हुआ आपका एक्टिव वॉइस। बनाना क्या है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, देगा, इधर कर देंगे देम को, तो दे हैव, फिर क्या हो जाएगा टू, और फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे बी, है ना दोस्त। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लेते, देखिए तो क्या हो जाएगा टू के बगल में बी। अब पढ़ाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, टॉट, फिर क्या बाई, ही को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा हिम। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बन के तैयार क्या हुआ पैसिव वॉइस। ही हैज टू टीच देम, तो क्या बनेगा दे हैव टू बी टॉट बाई हिम। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये नया स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और ये नया स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी H2 M2 R2 वाला, तो कहीं हैज टू हैव टू और हेड टू वाला, है ना दोस्तों। तो बिल्कुल देखिए आज के सेशन में हमने क्या कवर किया। तो आज के सेशन ओवर करने से पहले इस बात को हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं शॉर्ट रिवीजन कि आज के वीडियो में हमने क्या कुछ कवर किया। आइए तो चलते हैं प्रीवियस वीडियो पे लेते हैं। एक मिनट, सॉरी गाइज। हाँ, तो
देखिए हमने यहां से सीखना शुरू किया था कि सब्जेक्ट बी प्लस 2 प्लस 1 रहेगा, तो ये माना जाएगा कि इज एम आर वाजवर के बगल में 2 आता है। ठीक है, जो सेंस देता है वाला है, यानी इज एम आर 2 है तो वाला है, और वाजवर 2 है तो वाला था, है ना गाइस। तो ये हुआ। अगर हम पैसिव वॉइस में देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, वही बी यानी वही हेल्पिंग वर्ब आएगा जो यहाँ आएगा। तो इस तरीके से टू बी, फिर थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन, ये सारा रूल है। जैसे देखिए सी इज टू बाई अ कार, तो हमने लिया अ कार इज टू बी बॉट बाई हर। फिर हमने कहा आई एम टू रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टू बी रेड बाई मी, ऐसा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो गाइस अगले नंबर पे जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो हमें ये समझ में आया है कि सी इज टू कॉल देम, तो देखो दे आर टू बी कॉल्ड बाई हर, ऐसा हुआ। ये देखो सी वॉज टू सिंग ए सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस अ सॉन्ग वॉज टू बी संग बाई हर। यहां देखो ही वॉज टू किल देम, तो इसका पैसिव वॉइस होगा दे वर टू बी किल्ड बाई हिम, इस तरीके से बना। आगे देखते हैं कि अगले पे हमने क्या लिया था। हाँ, अगले पे हमने बात करी थी एक नए स्ट्रक्चर का, फिर से कि देखो सब्जेक्ट के बगल में हैव टू प्लस वी1 ऑब्जेक्ट आता है, तो ये एक्टिव वॉइस होता है। और मैंने समझाने की बात करी कि हैव में क्या क्या आएगा, हैज, हैव, हैड। और अगर ये हैज और हैव के बाद टू है तो पढ़ता हैड के बगल में 2 प्लस वी1 है तो पढ़ता था या पढ़ा है ना, पढ़ा था। तो नेक्स्ट देखो शी हैज टू कुक दी फूड, इसकी मीनिंग आई थी कि उसे भोजन बनाना पड़ता था, सॉरी पड़ता है। अब यहां देखो द फूड हैज टू बी कुक्ड बाई हर, ऐसे बनेगा। यहां देखें शी हैज टू टीच देम, इसका पैसिव वॉइस हमने लिया दे हैव टू बी टॉट बाय हिम। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक न्यू स्ट्रक्चर का जो पैसिव वॉइस बनाना हमने आज सीखा, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा पैसिव वॉइस का उसको भी हमने कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक शेयर कमेंट, मतलब लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना आप करें। बाकी का आपकी जरूरतों का केयर हम करेंगे। और ओनली वन आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूं कि ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर एक टॉपिक का सीरियल वाइज कंटेंट मिलेगा इन प्लेलिस्ट, है ना। तो जुड़े रहिए आप एक कंप्लीट जानकारी और परफेक्शन पाने के लिए आपको कनेक्शन जुड़े होना रहना पड़ेगा इस वाले प्लेटफॉर्म से। तो गाइस आप समझ गए होंगे, बाकी की वीडियो लेकर के हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले आपके मतलब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।